नमस्कार। अथ पंचमं मंडलं त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य पौर अत्रेय ऋषिः अश्विनौ देवते। अब पंचमं मंडल के 73वें सूक्त का प्रारंभ है। यत् अध्यस्थः परावती यत् अर्वावत्य अश्विना यत् वा पुरु पुरु भुजा यत् अंतरिक्ष आगतम। जो तुम दूर देश में स्थित हो अथवा जो तुम समीप देश में स्थित हो, हे अनेक भुजाओं वाले अश्विनी देवों, जो तुम अनेकों के साथ हो अथवा अंतरिक्ष में हो, सब प्रकार से हमारी ओर आइए। इहि त्या पुरु भूतमा पुरु दंसांसि बिभ्रता वर अस्या याम्य अध्रिगु हुवे तुविष्टमा भुजे। इस विश्व में अधिकता से व्यापक हैं, अनेक प्रकार के मनोहर रूपों को धारण करते हैं, जो अति श्रेष्ठ तथा तीव्र गति वाले हैं। उन उत्कृष्ट बल वाले अश्विनी देवों का हवि आदि के लिए आह्वान करता हूँ। ईर्मा अन्यत वपुषे वपुः चक्रम रथस्य ये मथुः परयन्नया नाहुषा युगा महना रजांसी दीयथः। प्राप्त होने योग्य अथवा जानने योग्य अन्य स्वरूप के लिए मनोहर रथ के अन्य चक्र को स्थिर करते हो, अन्य लोकों में तथा मनुष्य संबंधी युगों में अपनी महिमा से सब ओर जाते हो। प्रातः वेला में उषा के साथ प्रकट हुए अश्विनी कुमारों का रथ सूर्य के चक्र के साथ घूमता है, परंतु फिर भी स्थिर प्रतीत होता है। तदुषु वामेना कृतं विश्वा यत् वामनुष्टवे नाना जात्यावरेपसा सम अस्मे बंधुम ईयथुः। हे समस्त देवों, जो तुम दोनों के अनुकूल मैं स्तुति करता हूँ, वह केवल तुम दोनों के लिए ही भली भांति रचित की गई है। दोष से रहित तथा अनेक कर्मों के लिए प्रसिद्ध हुए तुम दोनों हमारे बंधु भाव को उत्तमता से प्राप्त करते हो। आ यत् वाम सूर्या रथम तिष्ठत रघुष यदम सदा परि वाम अरुषा वयो घृणा वरंत आतपः। जब सूर्य की कन्या उषा तुम्हारे सदा शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होती है, तब प्रदीप्त शत्रुओं को परिताप देने वाले अरुण वर्ण वाले कांति युक्त पक्षियों के सदृश गतिशील अश्व तुम्हारा सब ओर से वर्ण करते हैं। युवो अत्रिहि चिकेतति नरा सुमनेन चेतसा घर्मम यत् वाम रेपसम नासत्या आसना भुरणयति। हे अग्रणी अश्विनी देवो, तीनों दुखों से रहित ज्ञानी जन आनंदित चित्त से तुम दोनों को जानता है, मनन करता है। जो मुख से तुम दोनों की स्तुति कर दोष रहित निर्दोष यज्ञ की अग्नि को धारण करता है, प्राप्त करता है। उग्रो वाम ककुहो ययिः शृण्वे यामेषु संतनिः यत् वाम दंसोभिः अश्विना अत्रिः नराववर्तति। हे अश्विनौ, प्रहरों में अथवा गमन में तुम्हारे भीषण ऊंचे सदा विस्तार करने वाले गतिशील रथ का शब्द सुनाई देता है। जब ज्ञानी जन तुम दोनों को अपने कर्मों से अपनी ओर प्रेरित करता है, आकर्षित करता है। मध्व ऊषु मधु युवा रुद्रासि शक्ति पिप्यूषि यत् समुद्राति परशतः पक्वाहा पृक्षो भरंत वाम। हे मधुर रसों को मिश्रित करने वाले, शत्रु को रुलाने वाले अश्विनी देवों, मीठे रसों से पुष्ट करने वाली उत्तम वाणियाँ तुम्हारा सिंचन करती हैं। जो तुम दोनों जलों से परिपूर्ण समुद्रों को सिंचते हो, इसलिए तुम्हें पके हुए अन्न आदि अर्पण किए जाते हैं। सत्यम इत वा उ अश्विना युवाम आहुर्मयो भुवा ता यामन याम हुतमा यामन ता मृळयत्तमा। हे अश्विनी देवो, तुम दोनों सत्य ही
सुख कारक कहलाते हो। यात्रा के समय वे तुम दोनों गमन करने में अथवा युद्धों में पुकारे जाने योग्य हो, इसलिए ऐसे समय में सब ओर से सुख देने वाले होइए। इमा ब्रह्माणी वर्धना अश्विभ्याम संतु शंतमा या तक्षाम रथान इवा वोचाम बृहत नमः। अश्वी देवों के लिए ये स्तोत्र अति सुखकारक तथा वृद्धि कारक हों, जिनका हम रथों के समान आच्छादन करने वाले और विशाल अन्न अथवा सत्वाकार के लिए उच्चारण कर चुके हैं। यह पंचम मंडल में 73वां सूक्त समाप्त हुआ।